दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध है वो अभी पूरी तरह से जारी है और इसराइल बार बार गाज़ा पट्टी पर लॉन्चर दाग रहा है, बार बार बेरहमी से प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि गाज़ा में पानी नहीं दिया जा रहा, बिजली नहीं है, हमें नहीं पता कि अस्पतालों की हालत क्या है, वे काम कर सकते हैं या नहीं। धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों सभी पर बेरहमी से प्रहार किया जा रहा है। जब ये किया जा रहा है तो दुनिया चुप है। अब मानवाधिकारों का क्या हुआ, यहाँ पर ये लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से इसराइल के साथ कई मुल्कों ने अपना अपना समर्थन जताया है, कई जगहों से इसराइल को अपना समर्थन दिया गया, तो उसी के बीच बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां फ़लस्तीन के लिए भी खड़ी हो गई हैं। अब फ़लस्तीन के संग कौन कौन खड़ा हुआ है, आज की इस रिपोर्टिंग के अंदर आपको यही बताएंगे। आपकी स्क्रीन पर इराक के बद्र संगठन के महासचिव हादी अल अमेरी अगर वाशिंगटन, ज़ायोनी शासन और फ़लस्तीन के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करता है तो हम सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस तरह की बात इराक के बद्र संगठन के महासचिव हादी अल अमेरी ने कहा है। इराक का एक संगठन है, जिस तरह से इजराइल का हमास एक संगठन है, इसी तरह से इराक का संगठन है जिसका नाम है बद्र संगठन के महासचिव अल अमेरी ने ये कहा है कि अगर किसी भी तरह से अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है तो हम अमेरिका के सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस तरह की बात इराक के बद्र संगठन की तरफ से फ़लस्तीन के समर्थन में कही गई है। अब सऊदी की तरफ से क्या कहा गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को टेलीफोन पर आश्वासन दिया कि सऊदी अरब फ़लस्तीन को पूर्ण समर्थन देगा। इससे पहले सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए सभी संपर्क ख़त्म करने का ऐलान किया था। सऊदी की तरफ से ये बात कही गई है कि सऊदी के जो सलमान हैं उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे और उनके लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो मुहैया कराएंगे। यहाँ पर आज तक की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इसराइल और हमास की लड़ाई में इसराइल सऊदी के संबंध सामान्यकरण समझौता वार्ता को बड़ा झटका लगा है। सऊदी एक बार फिर इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए खुलकर बोल रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लड़ाई के बीच फ़लस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है। सऊदी की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब्बास से ये भी कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी लोगों को अपने अधिकार हासिल करने, न्यायपूर्ण स्थायी शांति प्राप्त करने में उनके साथ खड़ा रहेगा। इस तरह की बात कही गई है सऊदी की तरफ से। अब पार्टियों के अंदर से कौन कौन फ़लस्तीन के संग खड़ा है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी इसराइल के संग खड़े, उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस फ़लस्तीन का समर्थन कर रही है। CWC की बैठक में प्रस्ताव पास कर कही ये बात, यानी कि जब CWC का जो प्रस्ताव पास किया जा रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा CWC मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध और 1000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने पर पीड़ा व्यक्त करती है। CW फ़लस्तीनी लोगों की ज़मीन, शासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। पार्टी ने आगे कहा CW तुरंत युद्ध विराम के वर्तमान संकट को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन जताया है और कहा है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। अब तुर्की के अंदर से रजब तैयब अर्दोगान ने क्या कहा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने दोनों ही पक्षों इसराइल और फ़लस्तीन को समझदारी से काम लेने की अपील की है। अर्दोगान ने कहा, हम अपने पड़ोसियों से लेकर अपने क्षेत्र के सभी देशों के साथ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। वो बोले, मध्य पूर्व से वाकिश तक और बाल्कान से काला सागर तक के क्षेत्र में जारी खूनी संघर्ष को रोकना हमारे एजेंडे की प्राथमिकता है। इसका रास्ता न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून से होकर गुजरता है। इस तरह की बात कही गई है रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से। लेकिन अभी फ़लस्तीन के अंदर के जो हाल है, वहाँ पर दूध मुँहे बच्चों पर हमला किया जा रहा है। जो मासूम बच्चे हैं, कई ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीर, वीडियोस हमारे सामने निकल के आए हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है।
इस तरह की भयावह तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन इन लोगों ने खुले तौर पर अपना समर्थन जताया है और कहा है कि किसी भी तरह से अगर फ़लस्तीन को ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट थी। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।